तो वेलकम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप लगभग 3,000 करोड़ के करीब का है। ये कंपनी मेनली मुंबई बेस्ड कंपनी है, जिसके की जो ऑफरिंग्स है वो मल्टी मॉडल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना है वर्ल्ड वाइड। ये कंपनी के की माइलस्टोन्स पे नज़र डालेंगे। सिंस इंसेप्शन ये 1994 में शुरू हुई थी, जिसमें कि इन्होंने कार्गो हैंडलिंग ऑपरेशन मुंबई पोर्ट से चालू किए और फिर LCL कंसोलिडेशन एजेंट ECU लाइन में इन्होंने फोरे किया और इन्होंने कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS ऑपरेशन JNPT पोर्ट मुंबई में 2003 में शुरू किया। 2005 में इन्होंने ECU लाइन में स्टेक एक्वायर किया और एक्विजिशन इन्होंने 2006 में कंप्लीट किया ECU लाइन के साथ। फिर इन्होंने 2 हांगकांग बेस्ड एंटिटीज एक्वायर करी 2010 में। 2013 में इन्होंने एक्नो कैरेबी कंसोलिडेटर्स USA में एक्वायर किया। फिर इन्होंने मेजॉरिटी स्टेक FCL मरीन एजेंसीज रॉटरडैम में 2014 में किया और 2016 में इन्होंने स्ट्रॉन्ग एंट्री कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस में किया। फिर 2016 में इन्होंने ECU लाइन का रीब्रांडिंग करा एज ECU वर्ल्ड वाइड और कंसोलिडेटेड ग्लोबल प्रेजेंस ECU वर्ल्ड वाइड के अंडर कर लिया। 2018 में इन्होंने फोरे करा लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल पार्क्स में और लॉन्च किया ऑल कार्गो ग्रीन्स, जो कि एक सस्टेनेबल प्रोग्राम उनका कंपनी वाइड। और 2019 में इन्होंने इंडिया लार्जेस्ट लॉजिस्टिक्स पार्क झज्जर में शुरू किया। 2020 में इन्होंने स्ट्रेटेजिक स्टेक गति में एक्वायर किया और 2021 में इन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक गति में ले लिया 80 करोड़ की फ्रेश इन्फ्यूजन से। 2022 में इन्होंने ज्वाइंट वेंचर किया फेयर ट्रेड, जो कि एक जर्मन बेस्ड लीडिंग ओशन फ्रेट सर्विस प्रोवाइडर है। और 2023 में इन्होंने स्ट्रेटजिक मूव अनाउंस किया, जिसमें कि ये डीमर्ज करेंगे अपनी कंपनी को इनटू ऑल कार्गो टर्मिनल्स, ऑल कार्गो सप्लाई चेन और ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम इसके करंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर पर नज़र डालें तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल ऑपरेशंस की सब्सिडीज होल्ड करती है, जिसके अंदर ECU वर्ल्ड वाइड भी आता है। और ऑल कार्गो सप्लाई चेन में ये 100% इक्विटी होल्ड करती है और ऑल कार्गो गति में 44.4% स्टेक होल्ड करते हैं, जो कि इनडायरेक्टली रादर ऑल कार्गो गति 70% स्टेक GSCPL, जो कि पहले गति KWE के नाम से जाना था, उसमें 70% होल्ड करती है। तो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 30% डायरेक्टली गति KWE में भी होल्ड करती है। तो ECU वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सप्लाई चेन है और ऑल कार्गो सप्लाई और ऑल कार्गो गति लिमिटेड एक्सप्रेस और कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स बिजनेस वर्टिकल हैंडल करते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग के बाद, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ECU वर्ल्ड वाइड में प्रमोटर 63.3% होल्ड करेंगे, पब्लिक 36.7% होल्ड करेंगे और ऑल कार्गो गति में प्रमोटर्स 41.5% होल्ड करेंगे और पब्लिक 58.5% होल्ड करेंगे। तो डीमर्जर के बाद ही बैलेंस शीट को देखने के बाद ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन सी वाली कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट होल्ड करें और बढ़ाएं। अब हम इसके की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं। पिछले कई सालों से रादर
मार्च 2013 से अगर देखें तो ग्रेजुअली इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं और लेकिन इन सेम प्रोपोर्शन इनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 5 साल के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालें तो मार्च 2020 में इनका जो रेवेन्यू ईयरली रेवेन्यू था वो लगभग 7,300 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ के 10,500 करोड़ हुआ मार्च 2021 में, फिर फर्दर बढ़ के 19,000 करोड़ हो गया मार्च 2022 में। उसके बाद इसमें अच्छा खासा डिक्लाइन आया। मार्च 2023 में घट के 18,000 करोड़ हुआ, फिर फर्दर घटा 13,000 करोड़ के करीब हो गया। और ट्रेलिंग 12 मंथ में एक हल्का सा अपटिक है जिसमें कि इसका सेल्स लगभग 15,600 करोड़ के करीब का आता है। तो पहले इनके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्च 2020 में 305 करोड़ थे, फिर मार्च 2021 में 159 करोड़ हुए, फिर मार्च 2022 में सीधा बढ़ के 1200 करोड़ के करीब का हुआ। फिर मार्च 2023 में घट के लगभग 900 करोड़ हुआ और फिर फर्दर डिक्लाइन मार्च 2024 में 164 करोड़ का हुआ। तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन ऑपरेटिंग मार्जिन था मार्च 2020 से लेके मार्च 2022 तक लगभग 7% के करीब का रहा, लेकिन उसके बाद इसमें एक शार्प डिक्लाइन आया है ऑपरेटिंग मार्जिन में। 6% हुआ मार्च 2023 में, 2024 में 4% हुआ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इस मात्र 3% का रहेगा। प्रॉब्ली यही एक रीज़न है कि इसका स्टॉक प्राइस में एक शार्प करेक्शन देखा जा रहा है। इसके रिजर्व्स अगर एज ऑफ सितंबर 2024 देखें तो 2,300 करोड़ के हैं और बोरोइंग एज ऑफ सितंबर 2024 2,194 करोड़ है। इसका मतलब कि D2E लगभग 1 के करीब है, जो कि एक हाई डेट कंपनी पे। प्रॉब्ली इस सेक्टर में इतना ऊंचा डेट होता होगा, लेकिन डेट के हिसाब से D2E के हिसाब से ये कंपनी ठीक नहीं लग रही है। डीमर्जर के बाद देखें कि दोनों कंपनी जो डीमर्ज एंटिटीज होंगी उसका बैलेंस शीट किसका बेटर है, उसमें आप अपना होल्डिंग कंटिन्यू कर सकते हैं और एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्टॉक्स को। इसके की फाइनेंशियल्स पे अगर नज़र डालें तो मार्केट कैप 3,000 करोड़ के करीब का है, करंट प्राइस 30 रुपये का है, हाई 52 वीक हाई 78.9 का था, 52 वीक लो 29 के करीब का था। तो देखा जाए तो ये 52 वीक लो पे पहुंच गया है। P/E इसका अभी भी 63 का है, बुक वैल्यू 26 का है, डिविडेंड यील्ड 3.56 का है, ROE 4.94 का है। तो ये था ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के बारे में। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।